डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल बाय राजेश वासिष्ठ। इस चैनल के माध्यम से आप सभी कक्षाओं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक, हिंदी संस्कृत व्याकरण पढ़ सकते हैं। साथ ही एस्टेट, सीटेट आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह चैनल लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इनका लाभ उठा सकें और इस चैनल के माध्यम से संस्कृत भारती का प्रचार और प्रसार हो सके। व्याकरण में आज हम प्रारंभ करते हैं भाषा की परिभाषा। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचा सकें तथा दूसरे के भावों एवं विचारों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा, 3 सांकेतिक भाषा। आइए पढ़ते हैं मौखिक भाषा की परिभाषा। जब हम अपने भावों एवं विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, वह भाषा जिसे संकेत के माध्यम से समझा जा सके, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रायः गूंगे लोग करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। व्याकरण के अध्ययन से ही उस भाषा के नियमों का ज्ञान हो सकता है। तो आइए सर्वप्रथम हम व्याकरण की परिभाषा पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना अलग से व्याकरण होता है। जिस प्रकार से भाषा के नियमों को जानने के लिए उसके व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना भी आवश्यक है। संस्कृत और हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आइए हम वर्ण परिचय भी पढ़ते हैं। वर्ण परिचय में सबसे पहले हम वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों ही प्रकार के व्याकरण का अध्ययन करने के लिए हिंदी वर्णमाला की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। वर्णमाला का अध्ययन करने के बाद अब हम वर्णों के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर तथा दूसरे व्यंजन। स्वर की परिभाषा, जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो सकता है, उन ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। संस्कृत में स्वरों को अच भी कहा जाता है। स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं? 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर।
ह्रस्व स्वर की परिभाषा। जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। ए, ई, उ, री, लरी। दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इनको दर्शाने के लिए दीर्घ स्वर के बाद 3 अंक को लगा दिया जाता है। रचना की दृष्टि से भी स्वर के 2 भेद होते हैं। एक सामान्य स्वर ए, ई, उ, री, लरी। 2 संधि स्वर ए प्लस ई दोनों से मिलकर ए बनता है। ऐ, ए प्लस ए वृद्धि संधि में ऐ बनता है। ओ, ए प्लस उ दोनों से गुण संधि में ओ बनता है। और औ, ए प्लस ओ दोनों से वृद्धि संधि में औ बनता है। आइए अब स्वर के बाद व्यंजन का भेद सहित अध्ययन करते हैं। व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की अपेक्षा रहती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात ये स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों की संख्या 33 है तथा इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है जो हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ण के 5 वर्ग हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन। जिनके उच्चारण में वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। श, श, स, ह। अगली वीडियो में हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।